आज मैं आपको एक ऐसे सवाल से रूबरू कराना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आपको ताजिंदगी के लिए परेशान करते रहेगा। तो सुनो, ध्यान से सुनो। क्या यह दुनिया सच में असली है या क्या हम किसी विशाल खेल के अंदर जी रहे हैं? किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में, एक सिमुलेशन में? शायद हमें पता ही नहीं है। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने एक अद्भुत सवाल पूछा था। उन्होंने जो देखा, जो छुआ, जो महसूस किया, क्या वह सब वास्तविक था या सब कुछ एक भ्रम था? और उन्होंने एक शब्द खोजा, माया। माया, जिसका मतलब है जो वास्तविक नहीं है फिर भी दिखाई देता है। एक अंधेरी गली में तुम रात को चलते हो, अचानक तुम्हें एक सांप दिखता है। भय से तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम चिल्लाते हो, लेकिन जब कोई मशाल लाता है तो सांप रस्सी में बदल जाता है। वह सांप कभी था ही नहीं, यह माया है। और ऋषियों का कहना है हम सब रात में चल रहे हैं और यह सारा संसार एक भ्रम है। लेकिन यह विचार केवल भारत में नहीं आया था। हजारों साल पहले यूनान में एक महान दार्शनिक थे, प्लेटो। और प्लेटो ने एक कहानी बताई जो आपके दिमाग को हमेशा के लिए बदल देगी। कल्पना करो, एक अंधेरी गुफा में कुछ लोग बैठे हैं। वे पैदा से ही बंधे हैं। वे कभी पीछे मुड़ नहीं सकते, केवल सामने की दीवार को देख सकते हैं। और उस दीवार पर परछाइयां, बस परछाइयां। वह परछाइयां ही उन लोगों की पूरी दुनिया है। उन्हें पता ही नहीं कि असली चीजें कहीं और हैं। फिर एक दिन एक आदमी अपनी जंजीरों से मुक्त होता है। वह पीछे मुड़ता है और देखता है असली दुनिया। लेकिन जब वह गुफा से बाहर निकलता है और सूरज को देखता है तो उसे असली सच्चाई समझ में आती है। यह गुफा हमारा संसार है और हम सब उस गुफा में बैठे हैं, चलते हैं विज्ञान की दुनिया में। क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने भी कुछ बहुत अजीब खोजा है, पर यह तो ऋषियों के विचारों को करीब करीब सच साबित कर रहा है। सुनो, एक पार्टिकल है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि आप उसे कभी नहीं देख सकते। यह पार्टिकल दोहरा बिहेवियर रखता है। जब हम उसे देख रहे हैं तो वह एक चीज की तरह काम करता है, लेकिन जब हम उसे नहीं देख रहे हैं तो वह सब जगह एक साथ हो सकता है, एक तरंग की तरह। यह क्या है? इसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और तो और दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि जब हम देखना बंद कर देते हैं तो रियलिटी बदल जाती है। यानी हमारी नजर, हमारा ऑब्जर्वेशन वास्तविकता को शेप देता है। क्या आप समझ रहे हो इसका मतलब? यदि रियलिटी को हमारी देखना शेप देती है तो क्या रियलिटी असली है या क्या रियलिटी हमारे अवलोकन पर निर्भर है? यह विज्ञान है, यह प्रमाणित है, यह तथ्य है। और यह तथ्य ऋषियों के माया सिद्धांत के बिल्कुल करीब है। अब एक और आधुनिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं जो शायद आपको रात भर सोने नहीं देगा। 2003 में एक स्वीडिश दार्शनिक ने एक सिद्धांत दिया। उसका नाम निक बोस्ट्रॉम। उन्होंने एक सवाल पूछा जो दुनिया में तूफान खड़ा कर गया। क्या हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं? उनका तर्क बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खौफनाक है। सुनो, एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन को इमेजिन करो जहां टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि वह अपने पूर्वजों की पूरी दुनिया सिम्युलेट कर सके, बस एक मैसिव कंप्यूटर में। अब यदि यह पॉसिबल है तो क्या हो अगर उन्होंने न सिर्फ एक बल्कि लाखों सिमुलेशन बना दिए, प्रत्येक एक अलग यूनिवर्स का, प्रत्येक एक अलग टाइमलाइन का। तो सांख्यिकी के अनुसार असली दुनिया में लोगों की संख्या सिम्युलेटेड दुनियाओं में लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं है। यानी हमारे असली होने की संभावना अरबों में से एक है। क्या समझ गए? अब सवाल यह है, क्या यह सच है? और अगर आपको लगता है कि यह बस एक दार्शनिक के विचार है तो सुनो, ये एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स चलाते हैं, उन्होंने कहा है हमारे असली दुनिया में होने की संभावना 1 अरब में से 1 है। एक बिलियनर जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है वह कह रहा है कि हम एक सिमुलेशन में हो सकते हैं। और मस्क का तर्क यह है, आज के वीडियो गेम्स को देखो, वे कितने रियलिस्टिक बन गए हैं। सिर्फ 50 साल में ग्राफिक्स में कितना सुधार हुआ है। अगर यह रफ्तार बरकरार रहे तो भविष्य में एक ऐसा सिमुलेशन बनाना संभव है जो पूरी तरह से इनडिस्टिंग्विशेबल होगा असली दुनिया से। और फिर सवाल बन जाता है, यदि भविष्य में एक सिविलाइजेशन ऐसा कर सकती है तो क्या किसी ने पहले ही किया है? क्या हम उसके बाद के युग में हैं या पहले? लेकिन दोस्तों, अब आते हैं सबसे भीतर की बात पर, आपके मस्तिष्क पर। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि आपका मस्तिष्क वो बाहर की दुनिया को क्रिएट नहीं करता,
बल्कि कंस्ट्रक्ट करता है। यानी आप जो देख रहे हो अभी, ये आपकी आंखों के माध्यम से नहीं आ रहा है, ये आपके दिमाग द्वारा बनाया जा रहा है। आपके मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों एक साथ एक पूरी दुनिया को रेंडर कर रहे हैं, जैसे एक पावरफुल कंप्यूटर गेम। इसका मतलब यह है, यदि कोई आपके मस्तिष्क को एक सोफिस्टिकेटेड मशीन से कनेक्ट कर दे और सही सिग्नल्स भेजे, तो आप एक पूरी तरह की काल्पनिक दुनिया को बिल्कुल वास्तविक मानोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वास्तव में एक दार्शनिक ने यही सवाल पूछा था, क्या हम सब एक डिब्बे में रखे गए मस्तिष्क तो नहीं, जिन्हें एक कंप्यूटर सिग्नल्स भेज रहा है? नाम था ये परिकल्पना, ब्रेन इन अ वैट। लेकिन दोस्तों, सब कुछ निराश करने वाला नहीं है। असल में भारतीय संस्कृति ये सब कुछ हजारों साल पहले से जानती थी। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये मेरी माया, ये ब्रह्म बहुत ही शक्तिशाली है, इसे पार करना मुश्किल है। लेकिन कृष्ण ये भी कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरंती ते। जो मुझे शरण देते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। यानी ब्रह्म से बाहर निकलने का रास्ता है, और वह रास्ता है आत्मज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप को समझना। उपनिषद कहते हैं, तत्त्वम असि, तू वही है, तू ब्रह्म है, तू शुद्ध चेतना है, तू शाश्वत है। यानी यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लो, तो फिर ये सारा ब्रह्म तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। और अब बात करते हैं अद्वैत वेदांत की, जो एक महान ऋषि ने सिखाया था, आदि शंकराचार्य। शंकर ने कहा था कि 3 तरह की रियलिटी है। पहली, परमार्थिक सत्य, केवल ब्रह्म ही असली है। दूसरी, व्यावहारिक सत्य, हमारी दैनिक दुनिया जो चेंजेस होती है लेकिन काम करती है। तीसरी, प्रातिभासिक सत्य, सपने, ब्रह्म जो बिल्कुल नकली है। और शंकर ने एक फेमस उदाहरण दिया, रज्जू सर्प न्याय, रस्सी और सांप का दृष्टांत। अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, तुम उसे देखते हो और सांप समझते हो। भय के मारे तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन जब रोशनी आती है तो सांप रस्सी में बदल जाता है। सांप कभी था ही नहीं, केवल अज्ञान था, केवल गलत समझ थी। ठीक उसी तरह ये सारा संसार, ये शरीर, मन, समय, सब कुछ एक भ्रम है। केवल अज्ञान के कारण हम इसे असली समझते हैं, लेकिन जब ज्ञान की रोशनी आती है तब सब कुछ ब्रह्म में ही समाप्त हो जाता है। और तब कोई भ्रम नहीं रहता, कोई सिमुलेशन नहीं रहता, केवल शुद्ध चेतना रहती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वैज्ञानिकों ने इन सिद्धांतों को परखने की कोशिश की है? हाँ, और नतीजे बहुत ही दिलचस्प है। 2025 में एक मेजर स्टडी आया जिसमें दिखाया गया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट चेतना से गहरी जड़ों में जुड़ा है। वैज्ञानिकों ने ट्विन्स पर एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि उनके बीच का कनेक्शन क्वांटम लेवल पर काम कर रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी खोज 2025 की शुरुआत में हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने गणितीय प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड एक सिमुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रियलिटी में कुछ चीजें हैं जो नॉन एल्गोरिथमिक हैं, उन्हें कोई कंप्यूटर सिमुलेट नहीं कर सकता। इसलिए भले ही सिमुलेशन थ्योरी काल्पनिक लगता हो, यह साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन यह जवाब से ज्यादा सवाल खोल देता है। अगर हम सिमुलेशन में नहीं हैं, तो फिर रियलिटी क्या है और हम क्यों यहां हैं और किस लिए? अब आते हैं एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं होलोग्राफिक प्रिंसिपल। कल्पना करो कि हमारी पूरी 3 डायमेंशनल दुनिया असल में एक 2 डायमेंशनल सतह पर एनकोडेड है, बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह। जिस तरह एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन 3 आयामी दिखता है, लेकिन असल में किसी सतह पर इंफॉर्मेशन है, ठीक उसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी एक होलोग्राम हो सकता है। और यह कॉन्सेप्ट न्यूनतम एनर्जीज पर क्वांटम लेवल पर काम करता है। तो सवाल यह बनता है, यदि यह होलोग्राम है तो कौन इसे प्रोजेक्ट कर रहा है, कहां से, क्यों? अब बात करते हैं चेतना की, क्योंकि सब कुछ का केंद्र चेतना ही है। वैज्ञानिकों को एक बड़ी खोज हुई, आपके मस्तिष्क के इल्यूजन मेकिंग न्यूरॉन्स नाम के विशेष न्यूरॉन्स हैं, जो आपको ऐसी चीजें देखने में सक्षम बनाते हैं जो असल में नहीं है। यानी आपका अपना दिमाग आपको धोखा दे रहा है और आप बिल्कुल नहीं जानते। क्या आप समझ रहे हो? यह सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, यह परसेप्चुअल इल्यूजन है। हमारी सारी रियलिटी इन इल्यूजन क्रिएटिंग न्यूरॉन्स पर डिपेंड है। तो क्या हो अगर यह पूरी रियलिटी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इल्यूजन है? और एक और डिस्टर्बिंग खोज, क्या आप सोचते हो कि आप फ्री हो, कि आपके निर्णय आपके हैं? लेकिन न्यूरोसाइंस के मुताबिक आपका दिमाग आपके निर्णय 355 मिलीसेकंड पहले लेता है, उससे पहले कि आप उसे कॉन्शियसली टेक करें। तो क्या आपकी फ्री विल भी एक भ्रम है? क्या आप सिर्फ एक पपेट हो जिसके स्ट्रिंग्स आपका अवचेतन दिमाग खींच रहा है, या कोई और खींच रहा है?
दोस्तों, अब तक हमने देखा है फिलॉसफी, साइंस, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एक ही बात कह रहे हैं, जो आप देखते हैं वह सब कुछ नहीं है। लेकिन यह जानकारी, यह शायद आपको डरा रही है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन असल में यह जानकारी आपको मुक्त करने के लिए है। क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि यह रियलिटी माया है, सिमुलेशन है, भ्रम है, तब आप उससे अलग हो जाते हो। आप देख पाते हो असली सत्य, असली प्रकाश, असली स्वतंत्रता। कंक्लूड करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कुछ सवाल हमेशा के लिए खुले रहने चाहिए। सवाल 1, क्या यह दुनिया सच में असली है? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन क्या यह मायने रखता है? क्योंकि चाहे यह असली हो या सिमुलेशन हो, चाहे यह माया हो या फिजिकल रियलिटी हो, आपके अनुभवों का महत्व तो है ही, आपके रिश्तों का महत्व है, आपके प्रेम, करुणा और ज्ञान का महत्व है। सवाल 2, तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवद गीता का उत्तर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी अपना कर्तव्य निभाओ, अपने सर्वश्रेष्ठ को दो, लेकिन परिणामों से अटैच्ड मत रहो। क्योंकि यदि यह सब एक गेम है तो खेल को एंजॉयबल बनाओ, और यदि यह सब सच है तब भी पूरी तरह जीवन को जियो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर कोई भूल जाता है, आप कौन हो? नहीं, आपका नाम नहीं, आपका करियर नहीं, आपके पोजेशंस नहीं, आप असल में कौन हो? उपनिषद कहते हैं, तत्वम असि, तू वही है, तू ब्रह्म है, तू शुद्ध चेतना है, शाश्वत सत्य है, अपरिवर्तनीय है और सब कुछ के साक्षी हो। यानी यदि तू ब्रह्म है, तब फिर यह सिमुलेशन तुम्हें पीड़ा क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम यह भूल गए हो, तुम अपने असली स्वरूप को भूल गए हो। और जब तुम अपने असली स्वरूप को याद कर लो, तब माया टूट जाती है, सिमुलेशन समाप्त हो जाता है और तुम मुक्त हो जाते हो। तो दोस्तों, अब जो आप जान गए हो, अब सवाल यह है, आप अब क्या करोगे? क्या आप अपनी भीतर की यात्रा शुरू करोगे, ध्यान करोगे, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने का प्रयास करोगे? क्योंकि यह ज्ञान, जब तक तुम उसे एक्सपीरियंस नहीं करो, तब तक वह सिर्फ जानकारी है। लेकिन जब तुम उसे प्रत्यक्ष करोगे, तब तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो आइए प्रण करते हैं, आइए अपने वास्तविक सत्य को खोजने का वचन देते हैं। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप रात को सो जाते हो और एक सपना देखते हो, तब क्या वह सपना तुम्हारे लिए असली नहीं होता? तुम्हें सपने में फियर आता है, हैप्पीनेस आती है, पेन आता है, सब कुछ असली लगता है। लेकिन जब तुम जाग जाते हो, तब सब कुछ मिट जाता है। तो क्या हो अगर हम सब एक बहुत ही लंबे सपने में सो रहे हैं और वास्तविक जागरण अभी बाकी है? यह सवाल आपके साथ रहेगा हमेशा, चिरंतन। धन्यवाद। यह वीडियो आपके दिमाग को टच कराए तो कृपया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली यात्रा अभी शुरू ही हुई है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मण्येव नापरः। ब्रह्म सच है, संसार मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, अन्य नहीं।